है। चलिए अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की तरफ, जहां पर लोरमी विधानसभा क्षेत्र से हमारे साथ योगेश मौर्य सीधे जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ खबरें हैं जो आज सुर्खियों पर बने रहने वाली है लोरमी से? ये अगर लोरमी विधानसभा की बात करें तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो सुर्खियों में बना हुआ है और आज भी बना रहेगा और आने वाले समय में भी शायद वो बना रह सकता है। बता देंगे कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जो कि पिछले 2-3 दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है, जहाँ के छात्र सैकड़ों छात्र छात्राएं मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक हड़ताल पर बैठी रही, धरने पर बैठी रही। उनकी मांग थी कि हॉस्टल के अधीक्षक और अधीक्षिका को हटाया जाए। वहीं जो प्रिंसिपल के द्वारा जो करतूत की गई थी, जो उनके द्वारा 6 बच्चों को बिना परिजनों की जानकारी के उनके द्वारा अपने घर ले गए थे, वो वही मामला था। जिसके बाद शिकायत की गई, बच्चों के द्वारा भी शिकायत की गई और वहीं अधीक्षक के द्वारा भी शिकायत की गई थी प्रिंसिपल के खिलाफ। जिसके बाद प्रिंसिपल को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल के अधीक्षक और अधीक्षिका को भी चारा बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। उनके यहाँ जो कलेक्टर के राहुल देव, उनके निर्देश पर आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त के द्वारा यहाँ पर इन तीनों अधिकारियों को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि 3 दिवस के भीतर वो अपना जवाब प्रस्तुत करे और जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही साथ अगर जवाब संतोषप्रद नहीं रहा तो उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। बताने अभी तक कि इस तरह से जो सहायक आयुक्त के प्रतिनिधि स्कूल में पहुंचे थे, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द अधीक्षक और अधीक्षिका को वहां से हटा दिया जाएगा और नहीं हटाने पर बच्चों के द्वारा फिर से आंदोलन करने की बात कही गई थी। वहीं इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए जिला प्रशासन ने तीनों के खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है और 3 दिनों के दिवस जवाब प्रस्तुत करने की मांग की है। वहीं जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना मध्याह्न भोजन। इसमें शासकीय स्कूलों में जो छात्र पढ़ने जाते हैं उनको खाना वितरण किया जाना है मध्याह्न भोजन की सहायता से, जिसके लिए महिला स्व सहायता समूह को नियुक्त किया जाता है। उनकी पूरी जिम्मेदारी ये रहती है कि जितने भी छात्र छात्राएं वहां पढ़ने आती हैं उनको लंच के समय में खाना खिलाया जाए। इसको लेकर लोरमी विधानसभा के 4 स्कूल ऐसे हैं जिसकी शिकायत की गई थी बीओ के पास, जिसके बाद जिसमें से 3 प्राथमिक शाला है और 1 मिडिल स्कूल है, जिसमें चारों स्कूलों के खिलाफ में यहाँ के जो बीओ है उनके द्वारा शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, जिनसे 3 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने की मांग की गई है। शिकायत यह की गई है कि बच्चों को गुणवत्ताहीन खाना दिया जाता है। जिस दिन दाल दिया जाता है उस दिन सब्जी नहीं दी जाती, जिस दिन सब्जी दी जाती है उस दिन दाल नहीं दिया जाता। यह महत्वपूर्ण विषय है जो सुर्खियों में बना हुआ है और इसको लेकर बीओ ने 4 स्कूल जो है कि लाखासार के प्राथमिक स्कूल है, सामतपुर का प्राथमिक स्कूल है और हरदी का प्राथमिक स्कूल है और वहीं गोड़खामी का जो मिडिल स्कूल है, उन सभी स्कूल के जो महिला स्व सहायता समूह के संचालक अध्यक्ष सचिव उनको नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने की मांग की गई है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जिस तरह से यहाँ लोरमी विधानसभा में अटैचमेंट का खेल चल रहा है शिक्षा विभाग और राजस्व विभाग में, वो सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरह से स्कूल अभी 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गए हैं, स्कूलों में पढ़ाई ढंग से हो नहीं पा रही है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि जो स्कूलों के क्लर्क होते हैं वो तहसील कार्यालयों में अटैच हैं और बीओ ऑफिस में अटैच हैं, लेकिन उनका अटैचमेंट खत्म नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। और इसका रीजन ये है कि जब जो स्कूल के क्लर्क होते हैं वो अटैच हो जाते हैं तो जो क्लर्क का जो पूरा कार्य है स्कूल के प्राचार्य को या किसी शिक्षक को करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें जिला मुख्यालय या ब्लॉक मुख्यालय में बार बार जाना पड़ता है, जिससे जो शिक्षक होते हैं वो पूरा समय बच्चों को नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। और कहीं ना कहीं इसका पूरा जो एक्शन रिएक्शन है वो उनकी पढ़ाई में प्रभावित होगा, क्योंकि 10वीं 12वीं के एग्जाम नजदीक आ गए हैं और पूरा इसका जो जिम्मेदारी है वो इन्हीं के ऊपर रहती है कि बच्चों को किस तरह से पढ़ाई करानी है और उनकी अच्छी शिक्षा उन्हें देनी है। सबसे महत्वपूर्ण और जो सुर्खियों में बने रहने वाला है कि लोरमी विधानसभा क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र के रहवासी हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका पलायन। प्रदेश सरकार कहती है कि बेरोजगारी दर बहुत ही कम हो चुकी है, यहाँ सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है, लेकिन आए दिन यहाँ देखा जाता है कि यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं वो आए दिन यहाँ पर से पलायन करते हैं। कोई हैदराबाद जा रहा है, कोई भोपाल जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई इंदौर जा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या है यह रोजगार की है। रोजगार नहीं मिलने के कारण सभी जो ग्रामीण है, गरीब तबके के लोग हैं, वो पलायन करने को मजबूर है। सबसे बड़ा कारण यह है कि जो मनरेगा में मजदूरी मिलती है, मनरेगा का काम सभी तरह से सभी जगह भी ठप है, सभी पंचायतों में नहीं हो रहा है। अगर मनरेगा काम पर होता है तो कम से महीने 2 महीने तक इनको काम मिल जाता है, जिससे ये लोग मजदूरी करके अपना पेट पाल लेते हैं। लेकिन अगर मनरेगा काम नहीं होने के कारण सभी जो ग्रामीण तबके के लोग हैं वो पलायन करने को मजबूर है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जिस तरह से रोजाना हैदराबाद के लिए, इंदौर के लिए, भोपाल के लिए जो बसें चलती हैं,
जी जी, जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये तो हो गई लोरमी विधानसभा क्षेत्र, जो कि छत्तीसगढ़ का एक एरिया है जहां पर ये सारी खबरें सुर्खियों पर बने रहने वाली। बात करें एकलव्य स्कूल के मामले को लेकर, तो लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं मध्याह्न भोजन को लेकर एक नया मामला सामने आया है।